नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की। यह कहानी मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के इकाई 17 में लगी हुई है। इस कहानी को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कहानी को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि लेखक से संबंधित अन्य फैक्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले इसके लेखक जो है प्रेमचंद जी, उनके बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जो है जन्म हुआ था 1880 में। लम्ही नामक गांव है वाराणसी के पास, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और निधन हुआ था 1936 में, वाराणसी के पास। तो जन्म हो गया 1880, निधन हुआ 1936। अब इन्होंने 18 प्लस लगभग उपन्यास लिखे और 300 प्लस लगभग कहानियां लिखी हैं। जिनमें से इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन और गोदान। गोदान इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, सबसे ज़्यादा प्रचलित उपन्यास है। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। यह एक किसान के जीवन की महाकाव्यात्मक आत्मकथा समझ लीजिए, क्योंकि यह किसान के जीवन पर आधारित पूरा उपन्यास है। इनकी कुछ कहानियां हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। उनमें से एक तो है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा है कफन, पूस की रात, पूस की रात, और पंच परमेश्वर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। इसके बाद है दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा। और कहानियों में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध कहानी है वो ईदगाह है। ईदगाह सबसे इनकी प्रचलित कहानी है। तो उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान। सबसे प्रचलित गोदान, जो कि किसान के जीवन पर आधारित है। कहानियों में कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा और ईदगाह है। प्रेमचंद जी के ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब पढ़ते हैं कहानी के बारे में। कहानी यहाँ से शुरू होती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बचपन से दोस्त थे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। वे साथ साथ खाते पीते नहीं थे, धर्म भी अलग थे, केवल विचार मिलते थे। यही उनकी मित्रता का आधार था। तो उनकी मित्रता का आधार क्या था? उनके विचार मिलते थे। जितने भी मोस्ट फैक्ट हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो वहाँ पर उनको नोट करते जाइए। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला, यानी खाला कहते मौसी को, तो जुम्मन की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन जायदाद थी। जुम्मन ने उन्हें फुसलाकर वो जायदाद अपने नाम लिखवा ली। तो जो जुम्मन था उसने अपनी जो उसकी बूढ़ी मौसी थी उसकी ज़मीन जायदाद अपने नाम पर करवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई,
खाला का खूब आदर होता था। रजिस्ट्री होने के बाद सब कुछ बदल गया। अब खाला को सूखी रोटी और कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे। तो उन्होंने दान पत्र में नाम से रजिस्ट्री जो है उसने करवा ली। कुछ दिन तक खाला ने सुना और सहा। जब और ना सह सकी तो जुम्मन से बोली, बेटा मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया कर, मैं अलग खा पका लूँगी। जुम्मन ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। पढ़ा लिखा होने के कारण जुम्मन का बहुत मान था। वह जानते थे कि जीत तो उन्हीं की होगी। हंसकर बोले, जरूर करो। जब जब खाला मौसी ने पंचायत करवाने की धमकी दी तो उसने कहा कि ठीक है कर लो, क्योंकि उसके भरोसा था उसका कि जो है पंचायत में उसी की जीत होगी। कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए घर घर घूमी। सब लोगों से पंचायत में आने के लिए कहा। किसी ने हाँ हूँ करके टाल दिया तो किसी ने उल्टे उसे ही गालियाँ दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। अलगू से भी पंचायत में आने के लिए कहा। अलगू जो कि जुम्मन का मित्र था। अलगू बोला, आ तो जाऊंगा पर मुंह न खोलूंगा। जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। इस पर खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो यह खाला का कथन है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। खाला चली गई पर अलगू बहुत देर तक यही बात सोचता रहा। शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने पंचों को अपना दुख सुनाया और न्याय मांगा। वे पंच का फैसला मानने को तैयार थीं। फिर सरपंच बनाने की बारी आई। जो सब पंच आए होते हैं उनमें से एक किसी को सरपंच चुनना पड़ता है पंचायत में। पूछने पर जुम्मन बोले, खाला जिसे चाहे उसे बनाए, मैं भी पंच का फैसला मानने को तैयार हूँ। तब खाला ने अलगू को सरपंच बनाया। तो खाला ने किसको सरपंच बनाया? अलगू को, जो कि जुम्मन का मित्र भी था। जुम्मन खुश हो गए। अब तो जीत उसकी होनी ही थी। पर अलगू कतराने लगे। तब खाला बोली, बेटा दोस्ती के लिए अपना ईमान नहीं बेचना। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। पंच के दिल में खुदा बसता है और उनके मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की होती है। यह मोस्ट कथन है। तो खाला ने कहा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। पंच के दिल में खुदा बसता है और उनके मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। खाला और जुम्मन अब उनके लिए एक समान थे। मतलब जब वो सरपंच चुन लिए गए तो दोनों पक्ष उसके लिए, अलगू चौधरी के लिए, मतलब जो सरपंच बन गए तो उनके लिए समान हो गए। अब जुम्मन ने अपनी बात पंचों से कही। खाला की जायदाद मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता। फिर इस तरह की कोई लिखा पढ़ी भी तो नहीं हुई थी। उसने कहा कि खाला की जो ज़मीन है उससे मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं उनको महीने का खर्च नहीं दे सकता। इस बात पर अलगू जुम्मन से सवाल जवाब करने लगे। जुम्मन हैरान थे। फिर अलगू ने फैसला सुनाया। खाला को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से हो ही जाता है। अगर जुम्मन खर्च नहीं देंगे तो दान पत्र की रजिस्ट्री कर दी जाएगी, रजिस्ट्री जो है रद्द कर दी जाएगी। तो अलगू चौधरी जो उसका मित्र था उसने फैसला सुनाया कि खाला को खर्च देने के लायक तो जो उनकी ज़मीन जायदाद है उससे लाभ हो जाता है। अगर जुम्मन खर्च नहीं देंगे तो जो दान पत्र की तुमने रजिस्ट्री करवाई है वो रद्द कर दी जाएगी। यह फैसला सुनाया अलगू ने।
फैसला सुनकर जुम्मन दंग रह गए। क्या यही कलयुग की दोस्ती है? जिस पर भरोसा था उसी ने समय पड़ने पर धोखा दिया। सब लोग अलगू की सच्चाई की तारीफ करने लगे। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। तो अलगू ने जो ईमानदारी दिखाई फैसला देने में, तो उसकी सभी लोग तारीफ करने लगे और कहने लगे कि इसी का नाम जो है पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन को दुश्मन बना दिया। जो कि पहले पक्के दोस्त थे वो अब इस फैसले के बाद दुश्मन बन गए। सच के एक झोंके ने दोस्ती की जड़ हिला दी। तो सच के एक झोंके ने दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन हर समय बदला लेने की सोचने लगे। शीघ्र ही यह उन्हें अवसर भी मिल गया। जब उसने फैसला उसके मित्र ने विपक्ष में दिया तो उसे बुरा लगा और वो उससे बदला लेने की कोशिश करने लगा। पिछले साल अलगू मेले से बड़े बड़े सींग वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाया था। पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। अब एक बैल से क्या होता, सो अलगू ने उसे गांव के बनिए समझू साहू को बेच दिया। तो किसको? जो एक बैल मर गया, दूसरा किसको बेच दिया? समझू साहू, जो गांव का ही व्यक्ति था। साहू ने 150 रुपये में बैल खरीद लिया। कितने रुपए में? 150 रुपये में जो बैल था उसको समझू साहू ने खरीद लिया। 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात हुई। तो जो उसने बैल खरीदा 150 रुपये में, उसने कहा कि हम जो रुपए है वो 1.5 महीने बाद देंगे। समझू साहू गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। तो जो समझू साहू था वह गांव से गुड़ और घी लाद करके मंडी ले जाता था। फिर मंडी से तेल और नमक लाकर गांव में बेचते थे। नया बैल पाया तो दिन में 3-4 चक्कर लगाने लगे। पशु के साथ पशु का सा बर्ताव किया। न ठीक से चारा दिया न पानी। आखिर एक दिन कोड़े की मार खाते खाते बैल जो गिरा फिर न उठा। तो जो समझू साहू है वह पशु के साथ पशु जैसा बर्ताव कर रहा, मतलब वो उससे काम ज़्यादा ले रहा, उसको चारा भूसा कम दे रहा। कई महीने बाद अलगू बैल के दाम मांगने गए। समझू साहू और उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा। मरा सा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले। यहाँ तो जन्म भर की कमाई लुट गई है। अलगू 150 रुपये गंवाना ना चाहते थे। लोगों ने उन्हें पंचायत करने को कहा और वे मान गए। पंचायत की तैयारियां होने लगी। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी जब खाला और जुम्मन की जहाँ पर पंचायत बैठी थी। समझू साहू ने जुम्मन शेख को अपना सरपंच बनाया, क्योंकि उन दोनों की जो है झगड़ा चल रहा था। तो उसने सोचा कि यदि जुम्मन शेख को अपना सरपंच बना लेंगे तो यह हमारे पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि इसकी अलगू से लड़ाई चल रही है। अलगू निराश हो गए पर कुछ बोले नहीं। सरपंच बनते ही जुम्मन में जिम्मेदारी आ गई। वे न्याय और धर्म के आसन पर बैठे थे। यह समय निजी बदला लेने का नहीं था, उन्हें केवल सच ही बोलना चाहिए। तो यह बात वो सोचने लगे कि यह समय जब सरपंच बने हैं तो बदला लेने का नहीं है, उन्हें केवल सच बोलना चाहिए। पंचों ने समझू साहू और अलगू चौधरी से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था। समझू साहू की लापरवाही और अत्याचार के कारण वह बैल मर गया। समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम दें और अलगू चाहें तो दाम कुछ कम कर सकते हैं। तो जुम्मन ने फैसला सुनाया कि जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था, और जब जो बीमार है हुआ है बैल, तो समझू साहू की लापरवाही और अत्याचार के कारण ही वह बैल जो है मारा गया है। तो समझू साहू को अलगू चौधरी को पूरे के पूरे दाम देने होंगे, और यदि अलगू चाहे तो वह दाम कुछ कम कर सकता है।
अलगू खुशी से झूम उठे, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। तो यह किसने कहा था पंच परमेश्वर की जय? अलगू ने। क्योंकि उसकी जिससे दुश्मनी थी वह सरपंच बना, फिर भी उसने जो है न्याय किया। क्योंकि सरपंच जो बन जाता है उसके अंदर खुदा की आवाज़ आ जाती, वही बोलते हैं उसके अंदर से। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और गले लिपट कर बोले, आज पता चला कि पंच ना किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। तो जुम्मन ने कहा कि पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन, पंच में तो परमेश्वर का वास होता है। यह कथन है जुम्मन का। पंच परमेश्वर की जय, यह कथन है अलगू का। और पंच में ना ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है, पंच में तो परमेश्वर का वास होता है, यह कथन है जुम्मन का। अलगू रोने लगे, दिल का मैल धुल चला, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। मतलब जो एक पहले फैसला पंचायत में देने से दोस्ती टूट गई थी, दरार आ गई थी उसमें, दोबारा उसी पंचायत के निर्णय से जो पुरानी दोस्ती हो वो फिर से शुरू हो गई। जो मुरझाई हुई लता थी वह फिर से हरी हो गई। और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये बहुत ही प्रेरक कहानी है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।